गाइस, दिस इज कृति भटनागर। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लैट कंसोर्शियम ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। तो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, पहले हम बात करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी रैंक आई है 900 और आप फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दें एनएलएस बैंगलोर तो आपको बैंगलोर ही मिलेगा, या जो भी कॉलेज आप डाल दें एनएलआई भोपाल डाल दे तो आपको भोपाल ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कैसे डिसाइड होता है प्रेफरेंस लिस्ट से कॉलेज, एंड सेकेंडली प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे फिल करनी है, उस बारे में द वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करने से कैसे आपकी रैंक डिटरमाइन होने वाली है। सो हमारे यहाँ 23 एनएलयूज हैं जिनकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको भरनी है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हर कॉलेज में 60 सीट्स हैं, वेरी करती हैं, कहीं 120 है, कहीं 90 है, कहीं 60 है, पर हम अज्यूम करते हैं 60 सीट्स हैं। तो आपकी अगर AIR 1 आती है तो आप वो बच्चे हो जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपने उतनी रैंक हासिल करी है। आपकी जितनी नीचे नीचे रैंक जाती है उतना आपका प्रेफरेंस लिस्ट को प्रेफरेंस कम मिलता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप AIR 1 हो और आपने एनएलएस बैंगलोर को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में डाला है, तो एनएलएस बैंगलोर में हमने अभी अज्यूम किया कि 60 सीट्स हैं, तो फर्स्ट सीट आपको मिल जाएगी क्योंकि आप AIR 1 हो। तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी और आपकी प्रेफरेंस है एनएलएस बैंगलोर, और एनएलएस बैंगलोर में सीट्स अभी खाली हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपकी रैंक आई है AIR 82 में 60 सीट्स ऑलरेडी एनएलएस बैंगलोर में भर गई, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलएस बैंगलोर थी, बट क्योंकि वहां पे आपसे ऊपर की रैंक में AIR 81 तक सारी सीट्स भर चुकी हैं एनएलएस बैंगलोर से, तो अब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अब जो क्लैट कंसोर्शियम है वो आपकी सेकेंड प्रेफरेंस को देखेगा, हो सकता है जो कि हो नालसार हैदराबाद। फिर देखा जाएगा नालसार हैदराबाद में कितनी सीट्स भर गई हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 10 सीट्स भर गई हैं, अभी भी 50 बची हुई हैं, तो आपकी सेकेंड प्रेफरेंस को प्रेफरेंस देके आपको नालसार हैदराबाद मिल जाएगा। अब इसमें मैंने रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज का अलग अलग बाइफिकेशन नहीं किया है। आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी जो रैंक आती है उसके हिसाब से भी आपको सीट्स मिलेंगी, और अनरिजर्व्ड का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो ऐसे आपकी प्रेफरेंस और रैंक को देख के देखा जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए और आपको क्या अपने प्रेफरेंस में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि BA LLB किसी कॉलेज में या BBA LLB किसी कॉलेज में नहीं है, इन सब चीजों से अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट मत डालिएगा, क्योंकि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कौन से कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं हमेशा इससे फर्क पड़ता है। अनदर पॉइंट इज दैट कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में हमेशा आप अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो जब क्लैट का रिजल्ट आता है तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे अलग अलग लिस्ट निकाली जाती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। जैसे हो सकता है लिस्ट 1 निकाली गई, उसमें AIR 45 को लगा कि उसे एनएलएस बैंगलोर में नहीं पढ़ना है, उसे NLU दिल्ली जाना है, या फॉर व्हाट्स रीजन उसने लॉ कॉलेज से ड्रॉप आउट करना सोचा, उसे लॉ नहीं करना है, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। अब जो बच्चा एनएलएस आना चाहता है नेक्स्ट, उसका अगर ऊपर का प्रेफरेंस एनएलएस बैंगलोर होगा तो ही उसे एनएलएस मिलेगा, मतलब वो अपग्रेड करेगा। जैसे वो नालसार गया हुआ है तो नालसार से वो एनएलएस जाएगा, पर वो डाउनग्रेड नहीं कर सकता, एक रैंक से नीचे रैंक पे नहीं आ सकता है। सो लेट अस अज्यूम कि आपने JNLU गुजरात को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया और फिर आपने एनएलएस बैंगलोर डाल दिया, तो यहाँ पे आपको JNLU गुजरात आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे रैंक मिल गई, मान लेते हैं आपकी रैंक आ गई AIR 3। तो अब आपसे पहले किसी ने भी JNLU गुजरात नहीं डाला था तो आपको सबसे पहले JNLU गुजरात मिल जाएगा, पर आपकी AIR 3 आ गई तो आपको एनएलएस बैंगलोर भी मिल सकता है, जो भी चाहो आपको वो कॉलेज मिल सकता है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका JNLU से डाउनग्रेड करके आप एनएलएस कर सकते हो। डाउनग्रेड कभी भी नहीं होता है, आपको हमेशा सिर्फ अपग्रेड का ही ऑप्शन मिलेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से भरिए। सो जो टॉप 7 to 8 प्रेफरेंस होने वाली है वो, उसमें आप ये सब मत देखिएगा कि ये कॉलेज दूर है या ये कॉलेज पास है या ये कॉलेज का खाना कैसा होगा, मेस कैसा होगा, क्लासेस कितने बजे शुरू होंगी, ये सब आप मत करिएगा, क्योंकि वो जो है टॉप एनएलयूज हैं एंड वो आपके करियर में काफी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने के लिए। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप 7 एनएलयूज होने चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए NLSIU बैंगलोर, सेकेंड नंबर पे होना चाहिए नालसार हैदराबाद, थर्ड नंबर पे होना चाहिए WBNUJS कोलकाता, फोर्थ नंबर पे होना चाहिए
NLU जोधपुर। 5th एंड 6th नंबर पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं NLIU भोपाल और GNLU को, बिकॉज बोथ आर इक्वली डूइंग गुड राइट नाउ। तो आप थोड़ा सा अपना लोकेशन देख के या फिर आपके और कोई भी कंडीशंस हो, इफ्स एंड बट्स हो, वो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको NLIU ऊपर रखना है या GNLU ऊपर रखना है, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर राइट नाउ। 7th नंबर पे आप रख सकते हैं MNLU मुंबई, क्योंकि वो काफी अच्छा कर रहा है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, वहां पे इंडिया की बेस्ट फर्म्स हैं। मुझे पता है काफी सारे बच्चे बोलेंगे मैम व्हाट अबाउट HNLU रायपुर, बट HNLU रायपुर अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा है एंड उतने प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, सो इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में नहीं रखा है। फिर आप रख सकते हैं RML लखनऊ या फिर NLU उड़ीसा, क्योंकि NLU उड़ीसा भी काफी अच्छा कर रहा है सिंस सम टाइम और वहां के प्लेसमेंट्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो आप उसको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे इस नंबर पे डाल सकते हैं। फिर आप रख सकते हैं RGNUL पटियाला एंड देन नेक्स्ट कुड बी HNLU रायपुर। और इसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी कॉलेजेस की, वो उन कॉलेजेस की रहेगी जो आपके लास्ट ऑप्शन रहने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी लोकेशन कितनी दूर है, कोई और आपको चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। थोड़ा सा एलुमनाई बेस से बात कर सकते हो देखने के लिए कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर नीचे करनी है या नहीं करनी है। बाकी मैं एक आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट और बता देती हूँ। सो नेक्स्ट नंबर पे आप रख सकते हो NUALS कोची, उससे नेक्स्ट रख सकते हैं आप DSNLU विशाखापट्टनम, देन यू कैन गो फॉर MNLU नागपुर, देन यू कैन गो फॉर NUSRL रांची। फिर आप लिस्ट में रख सकते हैं CNLU पटना। अगेन CNLU पटना में प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे टॉप कॉलेजेस में नहीं रखा है। देन आप रख सकते हैं DNLU जबलपुर, उसके बाद TNNLS तिरुचिरापल्ली, फिर आप रख सकते हैं MNLU औरंगाबाद एंड देन NLU JAA गुवाहाटी, देन DBRA NLU हरियाणा और फिर HPNLU शिमला, और फिर आपकी लास्ट प्रेफरेंस रह सकती है इसमें NLU त्रिपुरा, जो कि अभी अभी ही ओपन हुआ है, इसी साल से ही दे आर टेकिंग एडमिशन। तो ये आप एक आइडियल लिस्ट रख सकते हैं। इसमें टॉप 8 के बाद आप ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि वो लोअर NLUs हैं, वहां पे उतना अच्छा अभी दे आर डेवलपिंग, सो लेट्स सी हाउ गुड दे कैन बी इन द नेक्स्ट 5 years। बट टॉप 8 आप यही रखिएगा, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं ये और आपकी चॉइसेस अच्छी रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू योर रैंक। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई शैल आंसर द सेम। ऑल्सो मेरा टेलीग्राम लिंक, ईमेल लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड मैं उसे पिन भी कर दूंगी, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप क्लैट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पे एक लीगल रीजनिंग की एजुकेटर हूँ। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है तो उनके काफी सारे कोर्सेज आ रहे हैं और चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड यू कैन यूज कोड कृति B फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर कोर्सेज। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी सजेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वीडियो, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड आई होप आप सबका सिलेक्शन अच्छे से अपनी मन पसंदीदा कॉलेज में जरूर हो।